नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं हमारे बुद्धिजीवी साथीगण, सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि कल ही के दिन 4 अगस्त 2024 राजधानी पटना कंकरबाग मलाही पखरी चौक शिव काली मंदिर के समीप पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष सादर आमंत्रित हैं, सभी प्रदेश पदाधिकारी सादर आमंत्रित हैं और संगठन के जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, चाहे वो जिस संगठन के हो, उन्हें सादर आमंत्रित किया गया है। क्योंकि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा लगातार 2.5 वर्षों से बिहार सरकार के समक्ष अधिकार की लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ी गई और इस लड़ाई में जिस प्रकार से पंचायत वार्ड सदस्य संघ को प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं जिस प्रकार से 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव हो, सभी प्रकार के आंदोलन हो और विभिन्न संगठनों के द्वारा सरकार के सामने में अपनी चुनौती को पेश किया गया। पंचायत वार्ड सदस्य संघ जब भी कोई आंदोलन किया है, बिहार सरकार आश्वासन देकर कि आपको कल अधिकार मिल जाएगा, परसों अधिकार मिल जाएगा, लेकिन विपरीत होता है। अधिकार देने के नाम पर आश्वासन देकर सिर्फ धोखा ही मिला है आज तक। साथियों, वर्तमान समय में हम लोगों ने पंचायत वार्ड सदस्य संघ के माध्यम से 5 सदस्यीय कमेटी माननीय पंचायती राज मंत्री को अपनी मांग पत्र देने का काम किया और पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा हम वार्ड सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया, वो भी लिखित में, कि आप सभी वार्ड सदस्यों को जल्द अधिकार मिलेगा। हमारी समस्या का समाधान करने की बात कहा गया, लेकिन आज समस्या ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और वार्ड सदस्यों को अपने वार्ड में गालियां सुनना पड़ता है। 2.5 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों के साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनके मानदेय भत्ता, नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि और पूर्व के जो भी उनकी राशि बाकी है, आज तक 1 रुपया नहीं उन्हें दिया गया है। साथियों, मैंने बार बार आपको कहा है कि मैं एक वार्ड सदस्य होने के नाते इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी वार्ड सदस्यों की साथ जरूरी है। साथियों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि आगामी जो प्रस्तावित आंदोलन, भाजपा कार्यालय को घेरने का आंदोलन का जो तिथि घोषित है, उस अनुसार से हमने यह आपात बैठक बुलाई है ताकि उसको सफल बनाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से बारिश और तमाम गतिविधियां हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आंदोलन करने के लिए हमें सहयोग और समर्थन दोनों की जरूरत है। सहयोग भी हमें बहुत कम मिल पा रहा है और समर्थन वार्ड सदस्य घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा है कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और आंदोलन तभी ही होगा जब हम मजबूती के साथ, तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। साथियों, मैं नहीं चाहता हूं कि यह आंदोलन हमारी हार की ओर जाए। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए लड़ी जाए। इसीलिए आप अपने जिला अध्यक्ष, अपने प्रखंड अध्यक्ष और आपके क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वार्ड सदस्य हैं, वो कल सादर आमंत्रित हैं पटना की धरती पर, ताकि हम कोई बड़ा फैसला ले सके और बिहार सरकार के समक्ष जो आंदोलन प्रस्तावित है, जो आंदोलन होने वाला है, वह बड़ा आंदोलन किया जा सके। क्योंकि मुझे विश्वास है कि अब एक ही विकल्प है हम वार्ड सदस्यों के पास, वह है आंदोलन। आंदोलन से ही सरकार के सामने हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है, नेशनल मीडिया में डालने के लिए और तमाम न्यूज चैनल और पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर वार्ड सदस्यों की अधिकार की बात आवाज उठाने के लिए हमें जागना पड़ेगा और हमें सड़क पर आना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी आवाज उठाने के लिए जिन प्रतिनिधियों को चुना गया एमएलसी के रूप में सदन में, वो एमएलसी वो जो बात रखते हैं उस पर भी पंचायती राज मंत्री जुझला उठते हैं। जैसे कि पंचायती राज मंत्री का एक क्लिप भी वायरल हुआ जो आप लोगों के सामने में स्पष्ट हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है पंचायती राज मंत्री कि मैं मुखिया और मुखिया संघ के दबाव में आकर वार्ड सदस्यों के अधिकार की कटौती और इनको अधिकार नहीं दे पा रहा हूं, इनके फाइलों को दबा कर रख रहा हूं। तो मैं सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि जो भी साथी कल पटना आना चाहते हैं और जो साथी इस संघ को मजबूत रखना चाहते हैं, इस संघ को चलाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई मुकेश अंबानी, टाटा या बिरला नहीं हूं, मैं एक वार्ड सदस्य हूं और एक वार्ड सदस्य होने के लिए अपने अधिकार की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहूं। जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो और तमाम जगहों पर वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि चंदा वसूला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं आप सभी वार्ड सदस्य भाइयों को यह बता देना चाहता हूं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ कोई भी लड़ाई लड़ रहा है तो वो वार्ड सदस्यों के हित में लड़ रहा है और वार्ड सदस्यों के सहयोग राशि से ही कोई आंदोलन हो रहा है। इसीलिए कोई भी साथी हमारे इन व्यक्तियों के दिग्भ्रमित में न आवे, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो मुखिया संघ और मुखिया के पिछलगुआ बने हुए हैं और सरकार के अलाली दलाली कर कर इनकी भोजन भात चल रही है। क्योंकि हम जानते हैं अगर वो वार्ड सदस्य होते तो वो कभी भी वार्ड सदस्य संघ के लड़ाई को बाधित नहीं करते, वार्ड सदस्य संघ की लड़ाई पर सवाल नहीं खड़ा करते। अगर आपको लड़ना ही है तो आप आगे जाकर लड़ सकते थे, क्योंकि आपको लड़ने से किसी ने नहीं रोका है। लेकिन ये व्यक्ति नहीं लड़ेंगे, ये व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये वार्ड सदस्य हैं ही नहीं। जो वार्ड सदस्य हैं वो आपके सामने में है, सही और गलत का फैसला आपको लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक वार्ड सदस्य होने के नाते अपने वार्ड सदस्य भाइयों की दर्द जानता हूं, क्योंकि हर वार्ड सदस्य एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से, एक मजदूर परिवार से बिलोंग करके आया है। क्योंकि इनके पास में एक ही विकल्प है वो कि सरकार के सामने में अपनी आवाज को उठावे, अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें और सरकार अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम जल्द से जल्द कोई निर्णायक फैसला लें। इसीलिए हम सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी साथी कल पटना आना चाहते हैं, इस अभियान को आगे चलाना चाहते हैं, इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी तन मन धन से, सहयोग से इतना दिन इस संघ को चलाए हैं और आज भी सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी आपकी सहयोग की अपेक्षा संघ करता है। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।